हेलो एवरीवन। आजकल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो हर दिन एक नया दिन होता है। ना केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बल्कि उसके जो मायने हैं, जो इम्प्लिकेशंस हैं रियल वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स में, साइंस में, सभी के हिसाब से। अभी कल में और आज में, इन 2 दिनों में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जो कि न्यूज़ की तरह तो सभी ने पढ़ लिया होगा, लेकिन उसके क्या मायने हैं आगे, क्या उसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा और क्या उसका कुछ हमारे पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट आने वाला है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। कुछ दिन से हम ऐसा सुनते आ रहे थे कि एंथ्रोपिक के सीईओ या एंथ्रोपिक एज अ कंपनी और पेंटागन, जो डिफेंस का मेन मिनिस्ट्री है अमेरिका का, उनके बीच में एक डील करने की कोशिश चल रही थी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते ही हैं, अपने डील्स के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। तो वो डील करने की कोशिश कर रहे थे आपस में, और पेंटागन ये चाहता था कि एंथ्रोपिक अपने स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को थोड़ा ओपन कर दे, इन द सेंस कि वो उसको कुछ क्लासिफाइड नेटवर्क्स पे रन करना अलाउ कर दे। ठीक है। अब वो क्लासिफाइड नेटवर्क्स जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे पूरी तरह से। अगर वो ऐसा अलाउ करता है तो मिलिट्री एंथ्रोपिक के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स को यूज़ कर पाएगी, और फिर उसको यूज़ करके मास सर्वेलेंस और खासकर वॉर टाइम या मेरी टाइम अफेयर्स में कुछ एडवांटेज ले पाएगी, जो डेफिनेटली यूएस को हेल्प करेंगे, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन एंथ्रोपिक के सीईओ ने साफ मना कर दिया कल, और उसके बाद पीट हेग्सेथ, जो चीफ डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने ना केवल एंथ्रोपिक से सारे टाइज तोड़ दिए, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट जो 110 मिलियन का पेंडिंग था, जो होना था एंथ्रोपिक के साथ, वो मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, बल्कि एक स्टेप आगे जाते हुए एंथ्रोपिक को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या फिर सप्लाई चेन रिस्क, अगर हम एग्जैक्ट टर्म जो उन्होंने यूज़ किया उसकी बात करें तो सप्लाई चेन रिस्क ठहरा दिया। अब अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनली ये जो मॉनिकर है वो चाइना की कंपनियां जैसे हुआवेई या बाहर की कंपनियों के लिए रहा है, तो एंथ्रोपिक जो एक अमेरिकन सॉइल का स्टार्टअप है उसको ऐसा टर्म दे देना ये काफ़ी हार्श है, लेकिन ऐसा हुआ है। अब ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये हुआ है कल, जब एंथ्रोपिक के साथ पेंटागन ने बोला कि हम तो इस डील में आगे नहीं जा रहे। आज सुबह इसका अगला एपिसोड खुला, जब सैम अल्टमैन ने, जो ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने पेंटागन की डील एक्सेप्ट कर ली है और हम उन्हें अपने मॉडल का फुल एक्सेस देने वाले हैं, द वे दे वांट टू यूज़ इट। साथ में सैम अल्टमैन ने यह भी कहा कि हमने रेड लाइंस ड्रॉ किए हैं, लेकिन इस बात का कोई मतलब समझ नहीं आता जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करो कि रेड लाइंस कैसे ड्रॉ हुए, जब आप एग्री कर चुके हो कि आप उन क्लासिफाइड नेटवर्क्स पे अपने चैट जीपीटी के एडवांस मॉडल्स को रन करने दोगे। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या हुआ है, कि सैम अल्टमैन ने आराम से इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब इसको अगर आप पूरी तरह से समझिए तो इस अनाउंसमेंट के जस्ट एक दिन पहले सैम अल्टमैन को मिलती है नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और वो भी छोटी नहीं, 110 बिलियन डॉलर की। एक दिन पहले आप टाइमिंग देखिए। और ये इन्वेस्टमेंट वो पिछले 6 महीने से तलाश रहे थे। हम चारों तरफ मीडिया में पढ़ रहे थे कि उनको बहुत दिक्कत हो रही है इन्वेस्टमेंट की, ओपन एआई का जो रनवे है वो बहुत ही कम बचा है, कैसे सर्वाइव करेगा, सारी चीज़ें चल रही थी। पर एक दिन पहले उन्हें सारी इन्वेस्टमेंट मिलती है, जिसमें अमेजॉन और सॉफ्ट बैंक और एनवीडिया तीनों आते हैं अच्छा खासा पैसा लेकर। और फिर उसके अगले ही दिन पेंटागन उनको एंडोर्स कर देता है कि अब तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके ही पास है। तो अचानक से जहां ओपन एआई एकदम ही नीचे जाती हुई दिख रही थी और मुश्किलों में थी, गूगल के जेमिनाई 3 के आने के बाद और एंथ्रोपिक के क्लाउडे और कोवर्क के आने के बाद, अचानक से अब वो अपने 710 बिलियन डॉलर के आईपीओ की तरफ बहुत ही मजबूती से बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि उसका आज का वैल्यूएशन यही है। और अब वो स्टेट बैक्ड एआई सिस्टम है, इकलौता, जिसको कि अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी तरह से बैक करती है और जिसको वो यूज़ करने वाली है। तो अनडाउटेबली ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ तक की बात आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में और न्यूज़ चैनल्स में पढ़ने को मिलेगी,
लेकिन अब इसके 2 और इम्पैक्ट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ और ये एक फूड फॉर थॉट है, आप भी सोचो। देखो, अभी के टाइम पे और ख़ासकर जब हमने देखा कि भारत में ये एआई इम्पैक्ट समिट हुआ और वहाँ पर अगर किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो वो था सॉवरेन एआई। और सॉवरेन एआई ये अब एक टर्म नहीं रह गया है, ये रियलिटी हो गई है। हर देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहता है अपना, जो उसके हिसाब से चले, जो उसके लैंग्वेज को सपोर्ट करे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे, उसके डिफेंस के लिए ओपन हो। ये सब सॉवरेन एआई के कंपोनेंट्स माने जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो सॉवरेन एआई, द ओनली वन सॉवरेन एआई आप बोल सकते हो कि वो ओपन एआई का सिस्टम है ऑफिशियली। उन्होंने पहली बार उस डेफिनेशन को 100% फुलफिल कर दिया है बाय एक्सेप्टिंग यूएस गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड यूएस गवर्नमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। जबकि एंथ्रोपिक बिल्कुल उल्टा चला गया है इसके। मोरल हाई ग्राउंड्स पे है वो, लेकिन सोवरेन एआई का चैंपियन फिलहाल तो ओपन एआई ही है। लेकिन ये बात अब एक चीज़ और छोड़ती है हमारे दिमाग में कि ओपन एआई सिर्फ अमेरिकन यूज़ नहीं कर रहे। मैंने भी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। तो क्या मेरा डेटा, क्या आम दुनिया का डेटा जो अमेरिका के बाहर हैं, अब सेफ़ है? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट सारी दुनिया का डेटा अब ट्रैक नहीं कर सकती? और क्या गूगल के बाद ये दूसरा ट्रैकर नहीं उन्हें मिलने वाला?